जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं। और दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल प्यारे से लल्ला बहुत ही कोमल हृदय वाले हैं। हमारे छोटे से लल्ला, हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया अपने भक्तों पर सदा कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी भक्तों को जो लीला कथा सुनाने जा रही हूँ, इस लीला कथा को सुनकर आपका हृदय कांप उठेगा, आपका कलेजा कांप जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे छोटे से कन्हैया, हमारे छोटे से लाला के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। क्या कोई व्यक्ति हमारे लड्डू गोपाल को इतना दर्द, इतनी तकलीफ दे सकता है। दोस्तों, आज की घटना हमारे साथ शेयर की है अनुपम जी ने। अनुपम जी बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल की परम भक्त हूँ। मैं लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ और कई वर्षों से मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कर रही हूँ। दोस्तों, अनुपम जी बताती हैं कि मेरे घर में मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड और मैं 4 लोग ही रहते हैं। ना ही मेरी कोई ननद है और ना ही मेरे हस्बैंड का कोई भाई और ना ही मेरे कोई बच्चा है। हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। मेरी शादी को 10 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान नहीं है। अनुपम जी बताती हैं कि मेरे पति का स्वभाव अलग है। वो ना ही पूजा पाठ करते हैं, ना ही किसी भगवान को मानते हैं। अनुपम जी बताती हैं मेरे पति मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं और जब भी मैं लड्डू गोपाल अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करती हूँ तो वो मुझसे चिढ़ा करते हैं। मेरे पति हमेशा ही मुझे ठाकुर जी की सेवा करने से रोकते हैं। अनुपम जी बताती हैं कि मेरे पति मांस और मदिरा का सेवन बहुत ही ज्यादा करते हैं। इस बात से मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। पर दोस्तों, अनुपम जी बताती हैं कि जब से मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आई हूँ, जब से मैं उनकी सेवा पूजा करती हूँ, तब से मैंने लहसुन प्याज का सेवन करना छोड़ दिया है। मेरा खुद का भोजन हमेशा बहुत ही सात्विक और सादा रहता है। मैं किसी भी तामसिक चीज का सेवन नहीं करती हूँ, जबकि मेरे पति मांस और मदिरा दोनों का ही सेवन बहुत ही अधिक मात्रा में करते हैं। इसी के चलते मेरे पति के साथ कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, झगड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है और सिर्फ मेरे पति के वजह से ही मुझे अपने लाला की सेवा में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। वो बताती हैं कि जब मेरे पति शराब पीकर आते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ठाकुर जी को उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं। मेरे छोटे से लाला मेरे लड्डू गोपाल के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। मैं अंदर अंदर ही घुटती हूँ और अपने लाला, अपने लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगाकर बहुत रोती हूँ और मैं उनसे रोते हुए कहती हूँ कि हे मेरे लाला, तुमने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया जो मैं आपकी सेवा पूजा भी नहीं कर सकती। मेरे पति ही मुझे आपकी सेवा करने से रोकते हैं। हे प्रभु, मुझे बहुत ज्यादा पैसे वाला ससुराल नहीं चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा पैसे की कामना भी नहीं है, पर मुझे ऐसे घर की कामना है, ऐसे पति की कामना है जो मुझे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लाला से दूर ना करे, मुझे पूजा पाठ करने से ना रोके। हे मेरे प्रभु, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, तुमने मुझे ये कौन से जन्मों का फल दिया है जो मुझे ऐसा पति मिला है कि वो खुद ही मुझे मेरे लाला की, मेरे कृष्ण कन्हैया की सेवा करने से रोकते हैं और मेरे पति की वजह से ही मुझे मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनुपम जी बताती हैं कि मेरे पति जब भी नॉनवेज खाते हैं और अपने जूठे बर्तन मुझे चिढ़ाने के लिए लड्डू गोपाल जी के कमरे में ही रख देते हैं। मांस मदिरा खा करके अपने बर्तनों को वो ठाकुर जी के कमरे में रख देते हैं और मुझे और मेरे लाला दोनों को ही बुरा भला कहते हैं। इसी वजह से मेरा मेरे पति के साथ झगड़ा हो जाता है। मेरे पति के ऐसा करने पर मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत आघात पहुंचता है और मैं हर बार अपने ठाकुर जी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ और उनसे बोलती हूँ, हे मेरे प्रभु, मैंने शायद पिछले जन्म में बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, बहुत ही गंदे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आज मुझे ऐसा पति मिला है और आपकी भक्ति करने में, आपकी सेवा पूजा करने में मुझे इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए माफ कर दो मुझे मेरे लल्ला, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पति कभी सुधरने वाले नहीं हैं। हे प्रभु, वो जैसे भी हैं मेरे पति हैं, उनसे जो भी अपराध होते हैं उनके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। आप उन्हें क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। वो अज्ञानी है, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वो किस रास्ते
पर चल रहे हैं। हे प्रभु, आप ही उन्हें सही रास्ता दिखाओ। दोस्तों, अनुपम जी बताती हैं कि मैं मजबूरी में, मेरे पति मुझे बहुत डांटते हैं, मुझे पीटते भी हैं। इसी वजह से मैं लहसुन प्याज वाला खाना उनके लिए बनाती हूँ और मुझे मजबूरी में मेरे पति के लिए लहसुन प्याज वाला खाना बनाना पड़ता है। सबसे पहले मैं अपने लाला के लिए और अपने लिए भोग को हटाकर उसके बाद पति के लिए लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाती हूँ। अनुपम जी कहती हैं, मैंने अलग एक स्टोव रखा हुआ है, उसी पर मैं अपने पति के लिए मांस भी बनाया करती हूँ, क्योंकि ऐसा करना मेरी एक मजबूरी है। क्योंकि मैं उनके लिए अगर मांस ना पकाऊं, लहसुन प्याज युक्त खाना ना बनाऊं, तो मुझसे वो कहते हैं कि मैं तेरे लड्डू गोपाल को उठाकर फेंक दूंगा। और इसी वजह से मैं मजबूरी में अपने पति के लिए नॉनवेज भी बनाती हूँ। दोस्तों, अनुपम जी बताती है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, मेरी इच्छा नहीं होती है मांस नॉनवेज बनाने के लिए। चलो, लहसुन प्याज युक्त खाना मैं चाहे बना ही दूं, पर मांस जब मैं बनाती हूँ तो मुझे बहुत उल्टियाँ आती हैं, बहुत दिक्कत होती है। पर मुझे अपने पति के डर से नॉनवेज भी बनाना पड़ता है। अनुपम जी बताती हैं कि ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था, पर एक दिन मेरे पति ने हद ही कर दी। अनुपम जी बताती हैं कि ऐसे ही एक दिन मेरे पति फिर से मांस लेकर आए और उन्होंने मुझसे बनाने के लिए कहा, पर उस दिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरी अंदर से आत्मा झकझोर गई थी। उस मांस को देखकर मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। लेकिन तभी मेरे पति ने मुझे गाली देना शुरू कर दिया और वो सीधा जहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी विराजित हैं उस रूम में गए और लड्डू गोपाल को उठाकर वो घर से बाहर उन्हें फेंकने के लिए निकल गए। तभी मैं भागी भागी दौड़कर अपने पति के पास जाती हूँ और उनका हाथ पकड़ लेती हूँ। उनका हाथ पकड़कर उनसे हाथ जोड़कर मैंने बहुत माफी मांगी। तब जाके मेरे पति ने मेरे लड्डू गोपाल मुझे लौटाए। मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर रूम में आई और उन्हें सीने से लगाकर बहुत रोई और उनसे कहने लगी, हे मेरे लल्ला, हे मेरे प्रभु, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। और उस दिन भी मुझे मांस बनाना पड़ा। अनुपम जी बताती हैं कि ऐसे ही समय बीतता गया। ये पिछली साल नव वर्ष की बात है। मैंने नए साल की पार्टी रखी थी और तब मेरे पति ने मेरे लाला, मेरे लड्डू गोपाल के साथ इतना गंदा व्यवहार किया जिसे मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आज भी उस घटना को सोचकर मेरी आंखें नम हो जाती हैं और इस घटना के लिए मैं अपने आप को कभी भी अपने जीवन भर माफ नहीं कर सकती। वो दिन आज भी मैं भूल नहीं पाई हूँ और भगवान करे ऐसा दिन मेरे जीवन में या फिर किसी भी भक्त के जीवन में लौटकर कभी ना आए, जो कि मेरे साथ हुआ है। जिस दिन मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लाला को इतना दर्द दिया गया, इतनी तकलीफ दी गई, मेरे छोटे से कान्हा को इतनी पीड़ा दी गई, मैं उस दिन को कभी भी भूल नहीं सकती। और जब भी मैं उसे याद करती हूँ आज भी मेरा कलेजा कांप जाता है। दोस्तों, अनुपम जी बताती हैं कि पिछले साल मेरे पति ने हमारे घर पे नए साल की पार्टी रखी थी, जिसके लिए मैंने उन्हें बहुत बार मना भी किया था कि आप नए साल पे पार्टी ना करें, क्योंकि मुझे पता था कि उस पार्टी में नॉनवेज और शराब जरूर आएगा और वे अपने सभी ऐसे ही दोस्तों को घर पे आमंत्रित करेंगे जो कि नॉनवेज और शराब का सेवन करते हों, और जिसकी वजह से ही मेरे लड्डू गोपाल को बहुत तकलीफ होगी, बहुत पीड़ा होगी। पर मेरे पति कभी भी मेरी एक बात नहीं सुनते थे और उस दिन भी मेरे पति ने ऐसा ही किया, मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैं अपनी सास से भी हमेशा कहती थी कि मम्मी जी, आप ही इनको समझाइए ना, शायद तुम्हारी बात यह मान लें। पर मेरे पति मेरी सासू माँ को उल्टी सीधी बातें सुना दिया करते थे, उनकी भी बात नहीं मानते थे। इसी डर से वो कभी भी उनसे कुछ भी नहीं कहती थी। उस दिन भी मैंने कहा कि मम्मी जी, आप ही इन्हें पार्टी के लिए मना कर दीजिए, शायद आपकी बात मान जाए। पर उन्होंने हमेशा की तरह अपनी माँ की बात भी नहीं सुनी और उन्होंने उस दिन भी वही किया जो उनकी मर्जी थी, जो वो करना चाहते थे। और उस दिन भी उन्होंने हमारे घर पे सारे नशेड़ी दोस्त अपने बुला लिए और मुझसे मेरे पति ने मांसाहारी भोजन पकाने के लिए बोला। अनुपम जी बताती हैं, मैंने इसके लिए बहुत अनुरोध किया, बहुत क्षमा मांगी कि आप मुझसे कृपा करके ये काम ना करवाएं, कृपा करके आप मुझसे ये काम करने के लिए ना कहें। मुझे मेरे दोनों टाइम लाला की सेवा करने दीजिए, मुझे दोनों टाइम अपने लाला को भोग लगाना होता है, शाम को उन्हें सुलाना होता है। आप कृपा करके आज नए साल के दिन मुझसे ये काम ना करवाएं। मैंने इसके लिए उनसे बहुत अनुरोध किया, उनसे क्षमा मांगी, हाथ जोड़कर उनसे बोलने लगी कि आप मुझसे आज ये काम ना करवाएं। पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे गाली देने लगे। मजबूरन मुझे फिर से नॉनवेज बनाना पड़ा। उनके सभी दोस्तों ने और मेरे पति ने मिल के घर में एक शराब खाना बना दिया था। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने लाला को लेकर धरती में समा जाऊं, मैं कहाँ चली जाऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अनुपम जी बताती हैं कि उस दिन भी मैं बहुत रोई थी। इसके बाद रात में तो मेरे पति ने हद ही कर दी। उस दिन
दिन मैंने शाम के समय खाना नहीं खाया। करीब वक्त 9 बजे का था। मैंने अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाकर शयन करने के लिए तैयार कर दिया था। उनकी ज्वेलरी, वस्त्र आदि उतार दिए थे। समय करीब 9 बजे हो रहा था। इसी वजह से मेरे सास ससुर भी खाना खाकर सो गए थे। थोड़ी देर के बाद मैंने अपने लाला को भी सुला दिया और फिर मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। जब मैं सो गई तभी थोड़ी देर के बाद मेरे पति का कॉल आता है और कॉल पर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने रूम में ही रहना, बाहर मत निकलना, हम सभी अब यहाँ पर पार्टी करेंगे और मेरे सारे दोस्त अभी नहीं जाएंगे, सुबह मेरे सारे दोस्त अपने घर जाएंगे। अनुपम जी बताती हैं कि मैंने अपनी पति की बात पर विश्वास करके अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और मैं सो गई। पर आधी रात को एक ऐसी घटना घटी जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं अपने लाला को सुलाकर अपने रूम की लाइट बंद करके आराम से सो रही थी। तभी मुझे ऐसा आभास हुआ कि एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे घर में तो कोई छोटा बच्चा नहीं है, फिर यह आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि शायद यह मेरा वहम है और मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगी और तभी मेरी आंख लग गई। करीब वक्त था 2 से 2:30 बजे का। तभी मैंने एक बहुत ही भयंकर सपना देखा। मैंने देखा कि मेरे लाला, मेरे लड्डू गोपाल छत पर ऐसे ही पड़े हुए हैं। उस दिन 1 जनवरी थी, बहुत ज्यादा सर्दी थी और मेरे लड्डू गोपाल ठंड से कांप रहे हैं। उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, बहुत ज्यादा कोहरा है, ठंड है और ठंड की वजह से मेरे लाला सिकुड़ गए हैं। मैंने देखा कि मेरे लाला ठंड से उस कोहरे में कांप रहे हैं और ठंड से रोते हुए मेरे लाला मुझसे कह रहे हैं, मैया, ओरी मैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैया तुम कहाँ हो, तुम मुझे यहाँ से उठाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे वस्त्र पहनाओ। मैं सपने में ही लड्डू गोपाल को उठाने की कोशिश करती हूँ, पर चाह कर भी मैं अपने लड्डू गोपाल को नहीं उठा पा रही थी। इतना बुरा सपना देखकर, इतनी भयंकर घटना देखकर मेरी अचानक से झटके से आंख खुल जाती है और मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे ऐसा आभास होता है कि जरूर मेरे लड्डू गोपाल किसी मुसीबत में, जरूर मेरे लड्डू गोपाल को कोई समस्या है, इसीलिए बार बार मुझे लड्डू गोपाल सपना दे रहे हैं और मुझे बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। लड्डू गोपाल को किसी पीड़ा में होने का मुझे अनुभव होता है। मैं तुरंत अपने रूम की लाइट चलाती हूँ, दरवाजा खोलकर बाहर जाती हूँ और मैं अपने लड्डू गोपाल के रूम की तरफ जाने लगती हूँ। उसी बीच मैंने एक अजीब सा दृश्य देखा। मैंने देखा कि मेरे लड्डू गोपाल का दरवाजा तो खुला है और मेरे लाला के रूम की लाइट भी चल रही है। तभी मैं दौड़कर लड्डू गोपाल के रूम में जाती हूँ। मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि मेरे लाला का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, उनका भोग भी गिरा पड़ा है, उनकी सारी चीजें इधर उधर तहस नहस है और उनका बेड खाली है जो कि उल्टा पड़ा है। मेरे लड्डू गोपाल तो वहाँ है ही नहीं। ये दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े जाते हैं। मैं सिहर जाती हूँ और मैं सोचने लगती हूँ कि आखिर इतनी रात गए मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए, मेरे छोटे से लाला कहाँ जा सकते हैं। और डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल जाती है, हे मेरे कान्हा, तुम कहाँ चले गए हो। और मैं रोते हुए अपने लड्डू गोपाल को इधर उधर सब जगह ढूंढने लगती हूँ और बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी मेरे लाला कहीं दिखाई नहीं दिए। मेरे लड्डू गोपाल मुझे कहीं नहीं मिले। मेरी आवाज सुनकर मेरी सासू माँ दौड़कर मेरे पास आई और वह भी लड्डू गोपाल को ढूंढने लगी और हम सभी सोच रहे थे कि आखिर मेरे लाला इतनी रात गए, कहाँ हो सकते हैं मेरे कृष्ण कन्हैया। इसी तरह से हम सभी बहुत देर तक ढूंढते रहे। ढूंढते ढूंढते ऐसे ही मैं अपनी सासू माँ के रूम में भी जाती हूँ, लेकिन मेरी सासू माँ के रूम में भी मेरे लड्डू गोपाल मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं वापस फिर से लड्डू गोपाल के रूम में आती हूँ। मैं फिर से ढूंढती हूँ, वहाँ पर ना ही मुझे लड्डू गोपाल दिखते हैं, ना ही वो वस्त्र मिलते हैं जो उन्होंने धारण किए थे उस दिन। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल को, अपने लाला को खो दूंगी। मेरे प्यारे कान्हा कहाँ चले गए हैं। और मैं भागी भागी अपने किचन, स्टोर रूम में, बरामदे में, हर जगह अपने लाला को ढूंढती हूँ, लेकिन मेरे कान्हा मुझे कहीं दिखाई नहीं देते। मेरे लड्डू गोपाल मुझे कहीं नहीं मिलते। तभी अचानक से मेरे दिमाग में आता है कि कहीं मेरे पति ने मेरे लड्डू गोपाल के साथ कुछ किया तो नहीं है, कहीं इन्होंने मेरे छोटे से लाला को फेंक तो नहीं दिया। और तभी मैं खिड़की खोलकर बाहर झांकती हूँ, लेकिन बाहर इतना घना कोहरा था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सारा दृश्य मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। धीरे से मैं मेन दरवाजा खोलकर घर के बाहर जाती हूँ।
और बाहर अपने लड्डू गोपाल को खोजने लगती हूँ, क्योंकि मैं बावरी सी हो गई थी। मैं अपने लाला को ना पाकर पागल सी हो गई थी। जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ मैं चौंक जाती हूँ। इतना भयंकर कोहरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस कोहरे में भी मैं चबूतरे पे अपने लाला को ढूंढ रही थी। तभी मेरे पैरों के नीचे मुझे कुछ गड़ने जैसा, मुझे कुछ चुभने जैसा महसूस होता है। जब मैं उठाकर देखती हूँ तो मैं एकदम से सिहर जाती हूँ। मेरा कलेजा कांप जाता है, मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं देखती हूँ कि वो मेरे लाला का कुंडल है जो मेरे लाला ने पहन रखा था। अब मैं घबरा कर डर कर चारों तरफ में फिर से अपने लड्डू गोपाल को ढूंढने लगती हूँ। तभी मेरी फिर से अचानक कोने पर नजर जाती है कि कोहरे में भीगे हुए मेरे छोटे से लाला पड़े हुए हैं और उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। मैं अपने लड्डू गोपाल को इस तरह देखकर बिल्कुल चौंक जाती हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं डर जाती हूँ और मैं सोचने लगती हूँ कि आखिर मेरे लड्डू गोपाल के साथ ऐसा कौन कर सकता है। मैं तुरंत ही दौड़कर अपने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठाती हूँ और अपनी साड़ी के आंचल में उनको छिपा लेती हूँ। और मुझे समझ में भी आने लगा था कि यह गंदी हरकत कौन कर सकता है। तभी मैं सीधे वहां जाती हूँ जहाँ पर मेरे पति सोए हुए थे। मैं देखती हूँ कि मेरे पति शराब के नशे में धुत जमीन पर ही पड़े हैं और उनके हाथों में मेरे लाला के, मेरे लड्डू गोपाल के वस्त्र हैं। यह देखकर मुझे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि इतनी नीच हरकत इनके सिवा और कोई भी नहीं कर सकता है। उस समय मुझे अपने पति पर बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आती है, पर उस समय मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करके सुबह होने का इंतजार करती हूँ। और सुबह होते ही मैं अपना सारा सामान पैक करके अपने लाला को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ और इस सारी घटना के बारे में अपनी माँ को बताती हूँ। मेरी माँ भी यह आश्चर्य करने वाली घटना सुनकर हैरान थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। मुझे मेरे मायके आए हुए लगभग 10-15 दिन हो गए थे, लेकिन इस बीच मेरे पति का एक बार भी मेरे पास कॉल नहीं आया। मेरे पति ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम कब आओगी या फिर तुम अपने मायके क्यों चली गई। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। उन्हें अपनी गलतियों का कोई एहसास नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। उनके मन में पश्चाताप की कोई भावना नहीं थी। और यह सोचकर मैं अपने पति से और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती हूँ। और तब मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं लौटकर अपने पति के साथ कभी भी नहीं जाऊंगी। तभी मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिस घटना के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था। अपनी माँ के घर जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और ये खबर सुनकर मेरे पति की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं अपनी सास से बात किया करती थी। तभी मैंने अपनी सासू माँ को अपनी गर्भवती होने की बात भी बताई थी और मेरी सासू माँ ने ही मेरे हस्बैंड को इस बारे में बता दिया। और ये सुनने के बाद मेरे पति तुरंत मुझे लेने के लिए मेरे मायके आ गए और उन्होंने मुझसे और मेरे लड्डू गोपाल से बहुत माफी मांगी, बहुत क्षमा याचना की। अनुपम जी बताती हैं कि शायद लड्डू गोपाल की कृपा से उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, मुझे विश्वास दिलाया कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और उन्होंने मुझे ठाकुर जी के सामने ही वादा किया कि आज से मैं मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करूंगा। इसके बाद मैं अपने पति के साथ ससुराल वापस आ गई और इसके बाद मेरे पति पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया, उन्होंने नॉनवेज त्याग दिया था और 9 महीने के बाद मुझे पुत्र संतान हुआ। इसके बाद से मेरे पति बहुत खुश रहने लगे और वह भी अब मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं। अनुपम जी बताती हैं कि ठाकुर जी की कृपा से अब हम सभी बहुत खुश हैं और लड्डू गोपाल की कृपा से ही मुझे 10 साल के बाद पुत्र प्राप्ति हुई है। यदि मैं ठाकुर जी की सेवा न करती, उनसे प्रेम नहीं करती, तो यह सब होना असंभव था। मेरे पति भी कभी नहीं सुधरते और शायद मुझे माँ बनने का सुख कभी नहीं मिलता। अनुपम जी बताती हैं कि यह सब मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लाला की वजह से ही हुआ है। उन्होंने ही मुझे यह सारी खुशियाँ दी हैं। अब मैं, मेरे पति और मेरे सास ससुर हम सभी बहुत खुश हैं और बड़े ही प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं। इस घटना के बाद लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भक्ति और भी ज्यादा गहरी हो गई। अनुपम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों यदि आपके लड्डू गोपाल ने भी आपके साथ चमत्कार किए हैं, लीलाएं की हैं और आपको उनका अनुभव हुआ है, तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों
प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।